अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर मैं आप तक तमाम पैगंबरों की कहानियां, उनकी स्टोरीज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ इस सीरीज में आगे तक बने रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। एक दिन जब अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि मुझे जमीन पर अपना खलीफा भेजना है, फरिश्ते जवाब देते हैं, ए अल्लाह, हम तुम्हारी इबादत करते हैं, हम तुम्हारी तस्बीह पढ़ते हैं, हम तुम्हारा शुक्र अदा करते हैं। क्या तुम ऐसी मखलूक को पैदा करने जा रहा है जो दुनिया में फितना फैलाएगी, फसाद फैलाएगी? तो इस पर अल्लाह ताला ने कहा, जो कि आलिमुल गैब है, जिसके पास तमाम जमीन और आसमानों का इल्म है, अल्लाह कहता है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ जमीन पर और वहां हर एक जगह से मिट्टी जमा करके लाओ। फरिश्ते जाते हैं और मिट्टी जमा करके लाते हैं और आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर देते हैं। फिर अल्लाह ताला उसमें जान डाल देता है और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर देता है। फिर अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाता है और फरिश्तों को जमा करके आदम अलैहिस्सलाम को कहता है कि तुम सुनाओ अपना इल्म, तुम चीजों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम उन चीजों के नाम बताते हैं जिनका इल्म फरिश्तों को भी नहीं था। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम का सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लीस के। अल्लाह इब्लीस से कहता है, ए इब्लीस, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस जवाब देता है कि मैं आग का बना हुआ हूं और तुम मुझे कहते हो कि तुम आदम का सजदा करो, जो मेरे सामने ही आपने जिसे मिट्टी का बनाया है, मैं उसका सजदा कैसे करूं? तो इस पर अल्लाह ताला इब्लीस को कहता है कि तुम मेरे दरबार से दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है मेरे दरबार में। तो इब्लीस निकलता है और अल्लाह से कहता है कि तुम मुझे कयामत तक की मोहलत दो, मैं तुम्हारे सारे नेक बंदों को उनके रास्ते से हटाऊंगा, किसी को भी मैं सही रास्ते पर चलने नहीं दूंगा। अल्लाह जवाब देते हैं कि जो मेरे होंगे वो कभी भी सही रास्ते से तुमसे नहीं भटकेंगे और तुम जिनको भटकना चाहोगे जाओ, तुम्हें कयामत तक मैं मोहलत देता हूँ। तो इसके बाद अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल कर देता है और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा कर देता है और फिर वहां पर उनका निकाह करता है। और जब निकाह हो जाता है, अब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम इसका महर अदा करो। सोना चांदी उसकी तो कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हर जगह सोना चांदी हर एक चीज थी। तो आदम अलैहिस्सलाम कहता है कि मैं क्या दूंगा महर में? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी औलादों में एक आखिरी नबी आने वाला है, तुम उस पर बस एक बार दुरूद पढ़ो, वो तुम्हारा महर होगा। तो इसके बाद अल्लाह ताला इनको हुक्म देता है कि तुम जन्नत में रहो और जहां मन करे, जैसे मन करे, हर एक जगह से हर एक चीज खा लो सिवाय इस दरख्त के। अल्लाह ने मना किया था कि तुम इस दरख्त के कभी करीब भी मत जाना, लेकिन शैतान उसने इनके दिल में वसवसे डालना शुरू किया। कहने लगा कि शायद ये दरख्त ऐसा दरख्त है जिसका फल खाने से तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, जिसका फल खाने के बाद तुम शायद फरिश्ते बन जाओगे। तो आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमें अल्लाह ने कहा इस वाले दरख्त के करीब मत जाना, हम
किसी दूसरे दरख्त के पास जाते हैं और वहां का फल खा लेते हैं जो कि इसी के किस्म का दरख्त हो। बहरहाल दोनों दूसरे दरख्त के पास जाते हैं और वहां पर दूसरे दरख्त का फल काटते हैं और अभी खाया ही नहीं था, अभी तो चबाया ही नहीं था कि अल्लाह का अजाब इन पर आता है। अजाब क्या आता है? उनके जिस्म नंगे हो जाते। ये शर्म के मारे दरख्तों के पत्ते उनका एक कवर बनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने कहा, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है? तो इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह से, ए अल्लाह, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, तू गफूर रहीम है, तू हमें बख्श दे, तू हमें शैतान की तरह अपने दरबार से निकाल मत दे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और इन्हें जमीन पर भेजा। इन्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम जमीनों पर अपनी नस्लों को बढ़ाओ और उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ नबी भेजूंगा, वो जो बातें तुम्हें बताएगा उन बातों को तुम मान लेना, उन पर अमल कर लेना। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने अब तक आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी शेयर की है। तो हम उम्मीद करते हैं तुमने इस वीडियो को काफी पसंद किया हुआ होगा और उम्मीद करते हैं तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमें कमेंट्स में जरूर बताओगे कि वीडियो कैसा लगा और साथ ही ये भी बताओगे कि हम दूसरा वीडियो किस नबी की स्टोरी पर बनाएंगे। जरूर हमें कमेंट्स में बता देना और लाइक भी करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।